लेकिन यज्ञ हमारे यहाँ भोजन बनाना, भोजन करना भी एक यज्ञ है। भोजन बनाना भी एक कला है, एक ढंग है। बड़े पवित्र ढंग से भोजन बना करके, और पवित्र के भी जो पवित्र हैं ऐसे सर्वांतर्यामी भगवान, उनको अर्पण करके पुनः आचमन करके भोजन करने की भी विधि है। ये नहीं कि खड़े खड़े भोजन कर लिए, चलते चलते भोजन कर लिए, घूमते घूमते भोजन कर लिए। भोजन आसन पे बैठ करके भोजन करने से पहले आचमन करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, अर्पण करना चाहिए, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करना चाहिए, उन्हें बारंबार धन्यवाद देना चाहिए। हे माँ, ये आपकी कृपा से इतना सुंदर भोजन हमें प्रसाद प्राप्त हो रहा है। तो भोजन करना भी हमारे यहाँ यज्ञ है। 5 आहुति, प्राण पान समान, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, पंचग्रास मुद्रा बोल करके डालना चाहिए। हमारे यहाँ तो पुत्र प्राप्ति करना भी यज्ञ है, संतान उत्पन्न करना भी यज्ञ है, सवर्णा भार्या के साथ संतान उत्पन्न करना भी हमारे यहाँ यज्ञ बताया गया है। तो हमारा यह जो सनातन संस्कृति है केवल संस्कारों से ही भरी हुई है। राधे राधे बोलिए। अभी जो हम लोग, आप लोग जो यहां बैठ के कर रहे हैं, ये भी एक यज्ञ है। इसको भी यज्ञ, इसको क्या कहा जाता है? कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ। जो आप श्रवण कर रहे हैं अभी बैठ करके, वो भी एक यज्ञ है। इसका नाम है ज्ञान यज्ञ। और इस ज्ञान यज्ञ में, राधे राधे बोलिए। अब कहेंगे कौन सा यज्ञ है? यज्ञ तो हम उसी को मानेंगे कि जिसमें आहुति दिया जाता हो। तो इसमें कौन सी आहुति दिए हम? यहाँ इसमें कहाँ कुंड है? कहाँ कुंड है कि उसमें हम आहुति डालें, स्वाहा बोलें? तो कहा गया कि इस यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में, जो श्रोताओं के जो कान हैं, श्रोता के जो कान हैं वही कुंड हैं, और वक्ता का मुख ही श्रुआ है, और भगवान की कथा ही आहुति है। श्रोता के कान रूपी कुंड में वक्ता के मुख रूपी श्रुआ के द्वारा रसाहुति होती है। आप लोग का जो कान है इस समय वही यज्ञ मंडप का कुंड है। हमारा जो मुख, वक्ता का जो मुख है वही श्रुआ है, और भगवान की कथा ही आहुति है। इसलिए श्रोता के कान रूपी कुंड में वक्ता के मुख रूपी श्रुआ के द्वारा रसाहुति होती है इस यज्ञ में। आप लोग भी यहाँ यज्ञ ही कर रहे हैं, यहाँ आहुति ही कर रहे हैं। देखिए, यज्ञ में बहुत कुछ प्राप्त होता है। यज्ञ हमें क्या क्या नहीं यज्ञ में मिलता है। देखिए, एक बात बड़ा सुंदर याद आया। अपने राघव जी, राघवेंद्र सरकार, भगवान श्री राम जी का पूरा जीवन ही यज्ञमय है। हाँ, यज्ञमय ही उनका पूरा जीवन यज्ञ से ही जुड़ा है। अपने राघव जी का पूरा जीवन यज्ञ से जुड़ा है। कैसे? यज्ञ करने से ही भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ कि नहीं? यज्ञ से ही तो हुए, प्रकट हुए चरु, और चरु से फिर भगवान का जन्म। यज्ञ के ही माध्यम से भगवान का प्रादुर्भाव होता है, यज्ञ में ही भगवान प्रकट होते हैं।
और फिर यज्ञ में प्रकट होकर के और धनुष यज्ञ में भगवान श्री राम गए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथ। धनुष यज्ञ सुनी, धनुष यज्ञ सुनी, यज्ञ से ही प्रकट हुए। और फिर विश्वामित्र भगवान जब पहली यात्रा भी किए तो किसके लिए? यज्ञ के लिए। ध्यान दीजिए, पहली यात्रा भी किए तो किसके लिए? यज्ञ की रक्षा के लिए। विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान गए। विश्वामित्र जो विश्व के मित्र हैं, विश्व की रक्षा के लिए यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान यज्ञ में जा रहे हैं। और भगवान का विवाह भी देखिए, भगवान का विवाह भी यज्ञ में ही संपन्न हुआ। धनुष यज्ञ, यज्ञ में प्रकट हुए, प्रथम यात्रा यज्ञ में किए और भगवान का विवाह भी यज्ञ में ही हुआ। यज्ञ से प्रकट होकर के यज्ञ की रक्षा करते हैं और यज्ञ में ही विवाह भी करते हैं भगवान। एक बात और है, भगवान वाल्मीकि रामायण में भगवान यज्ञ की रक्षा भी करते हैं, लेकिन समय आने पे यज्ञ का विनाश भी कर देते हैं। तो जो कौन से यज्ञ का विनाश करते हैं? तो जो यज्ञ तो भगवान के, जो यज्ञ विश्व की रक्षा के लिए, लोक कल्याणकारी, लोक मंगलमय के लिए जो यज्ञ होते हैं, वहां तो भगवान जाकर के उस यज्ञ में जाकर के रक्षा करते हैं। लेकिन जो यज्ञ विनाशकारी होता है, जैसे दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, भगवान उसको विध्वंस कर दिए। रावण ने यज्ञ किया, मेघनाथ ने यज्ञ किया, भगवान उसको विध्वंस करा दिए वानरों को भेज कर। भगवान यज्ञ की रक्षा भी करते हैं और यज्ञ विध्वंस भी करते हैं। तो यज्ञ की बड़ी महिमा है। यज्ञ हमेशा लोक कल्याणकारी होना चाहिए, न कि विध्वंसक होना चाहिए। लोक के कल्याण के लिए यज्ञ होना चाहिए।